नमस्कार दोस्तों, आज हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा नज़ारा जिसने सभी को चौंका दिया है। पवन सिंह के लिए आमने सामने आ गई उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह। क्या हुआ उस दिन, चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पवन सिंह रेड कारपेट का एंट्री लेते हैं, तभी दूसरी तरफ से अक्षरा सिंह आती है। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट, लेकिन अंदर भावनाएं उथल पुथल। उसी समय पीछे से आती है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, साड़ी में खूबसूरत लेकिन चेहरे पर हल्का तनाव। जहाँ दोस्तों बता दें कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि मैडम, आप दोनों एक ही समय पर आ गई, क्या संजोग है? अक्षरा सिंह ने हंसकर कहा, अरे संजोग नहीं, स्टार को देखना तो लोग पसंद करते हैं। जहाँ दोस्तों बता दें कि इस पर ज्योति सिंह का रिएक्शन था, हाँ लेकिन आज ये इवेंट परिवार के साथ एंजॉय करने का है, पुरानी बातें पीछे रखनी चाहिए। अक्षरा सिंह ने बोली, कुछ बातें पीछे रह जाती है लेकिन कुछ रिश्ते दिल से कभी नहीं मिटती। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि देखिए अक्षरा जी, पवन सिंह मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। पुरानी बातें लेकर बार बार सामने आने का क्या मतलब है? मुझे किसी की ज़िंदगी में दखल देना, लेकिन अगर मुझसे सवाल पूछा जाए तो मैं सच्चाई बोलती हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। ये अक्षरा सिंह ने बात बोली है। जहाँ दोस्तों बता दें कि पवन सिंह ने बोले कि बस करो तुम दोनों, ये लड़ाई अपनी जगह पर है। ज्योति सिंह ने कही, ये सब ड्रामा मेरी शादी पर असर डालेगा और मेरे करियर पर जो असर पड़ रहा है, क्या मेरे पास भी दिल है? जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अक्षरा सिंह ने कहा, देखो पवन सिंह, मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब मैं सिर्फ अपना काम चाहती हूँ, कोई झगड़ा नहीं। मुझे बस अपने पति और अपने घर की शांति चाहिए। मीडिया हर बात को लेकर हंगामा कर देती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अवार्ड शो में वापस आते ही तीनों एक ही फ्रेम में, लेकिन अब तनाव की जगह एक परिपक्वता दिखाई दे रही है। क्या आज कोई बड़ी खबर मिलेगी? अक्षरा ज्योति के साथ मुस्कुराकर बोलती है, हम सभी अपने अपने काम में जिंदगी में खुश हैं, बाकी बातें अफवाहें हैं। तो दोस्तों इस तरह उस रात का तनाव खत्म हुआ। कभी कभी रिश्तों में टकराव तो होता है, लेकिन समझदारी की ही असली जीत है। मिलते हैं अगली कहानी में।